Dear students, hello everyone. This is your lovely YouTube class KP Physics. I am Deepak Poddar and today's topic is one of the most and interesting subject for class 9 maths. प्यारे बच्चों, आज मैं आपको क्लास 9 का मैथ पढ़ाऊंगा। पिछले क्लास में मैंने 9 का रेशनल नंबर परिमेय संख्या पढ़ाया था आप लोगों को और एक्सरसाइज 1.1 वो बना के भी मैंने आप लोगों को दिखाया था। तो रेशनल नंबर आप लोग जान गए होंगे, पूरे संख्या के बारे में मैंने आपको बताया था। यदि आप लोगों ने देखा है तो ठीक है, नहीं देखा है तो मेरा पिछला यूट्यूब क्लास जो है आपका केपी फिजिक्स का वो आप देख लेंगे। और ये आज दूसरा इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि इरेशनल नंबर अर्थात अपरिमेय संख्या क्या है ना। एक बार थोड़ा सा रिवीजन में कर देता हूं आप लोगों के लिए कि परिमेय संख्या अर्थात रेशनल नंबर है ना, और इरेशनल नंबर ठीक है। अपरिमेय संख्या क्लियर है बच्चों। तो परिमेय संख्या में क्या था, जो संख्या या जो पूर्णांक या जो इंटीजर p/q के फॉर्म में हो है ना, बट q इज इक्वल टू नॉट जीरो है ना, ऐसा हो तो वो परिमेय संख्या या रेशनल नंबर कहलाता है। लेकिन इरेशनल नंबर में क्या है कि जो संख्या आपका ये रेशियो में नहीं हो, p/q के फॉर्म में नहीं हो, ठीक है, के फॉर्म में नहीं हो। क्लियर है, आया समझ में। तो हम लोग कहेंगे इरेशनल नंबर, जानते हैं 400 ईसा पूर्व ग्रीस के एक वैज्ञानिक थे पाइथागोरस, आप लोग जानते होंगे, उसके बारे में आप लोग को जानना भी होगा, क्योंकि उसी बेस पर आप लोग आज का वो √3 √5 ये जो बनाएंगे नंबर लाइन पर, उसी के फॉर्मूले से बनाएंगे, ठीक है ना, उसी के सूत्र से बनाएंगे। उसी के अनुयायी थे, उनको मानने वाले, अनुयायी मतलब मानने वाले थे, जिन्होंने अपरिमेय संख्या की खोज की। √2 के बारे में उन्होंने ही बताया, क्रोटोन शायद नाम था, क्रोटोन के थे वो, हिपाक्स नाम था शायद, हिपाक्स शायद ये भी यही नाम था। उन्होंने ही √2 के बारे में बताया था, है ना। ये बताया था कि जो संख्या p/q के फॉर्म में नहीं हो, नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन p/q फॉर्म, है ना, नंबर विच कैन नॉट बी रिटन बाय p/q फॉर्म, है ना, नंबर विच कैन नॉट बी रिटन बाय p/q या नॉट बाय p/q, नॉट इन कर दीजिए इसको, इन p/q फॉर्म इज कॉल्ड इरेशनल नंबर, अर्थात वह संख्या जो p/q के रूप में या फॉर्म में नहीं हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय, ठीक है, संख्या कहते हैं, है ना। जैसे आपका आ गया √2 √3 √7 √5 आदि, है ना। ये आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं, है ना। ये दोनों मिला के रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, रेशनल परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, सब मिला के क्या है आपका रियल नंबर, वास्तविक संख्या। समझ में आया। तो एक आपको मैंने बताया था, ये ग्राफ के द्वारा मैंने आपको समझाया था, वो एक बार मैं फिर से इसको नोट कर लीजिए आप, है ना, इरेशनल नंबर, ठीक है ना।
तो एक ग्राफ के माध्यम से मैंने आपको बताया था, वो मैं फिर से आपको आज बता देता हूं। ठीक है, वो मैं फिर से आपको बता देता हूं कि जैसे कि नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या, याद कीजिए, प्राकृत संख्या। ठीक है जी, इसको गोल कर दीजिए। इसी में आ गया आपका क्या, ये भी, और इसमें भी आ गया होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। ठीक है, इसमें और कर दीजिए तो आपका आ गया इंटेजर यानी कि पूर्णांक संख्या। याद रखिएगा, मैंने पढ़ाया था ये वाला, ठीक है ना। इसको पूरा और कर दीजिए तो आप आ गया, है ना, रेशनल नंबर। क्या आ गया, रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। और इसी का एक और रूप है, उसको आप अलग में ही रखिए, इरेशनल नंबर। ठीक है ना, इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। क्लियर है। और ये टोटल सब मिल के आता है आपका, ये कहलाता है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, है ना, संख्या। ठीक है, संख्या, इसको हम लोग रियल नंबर, रियल नंबर कहते हैं। आया समझ में। ये टोटल, ये ग्राफ से आप समझ सकते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छा से आपको याद रहेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, आया समझ में। ठीक है, अब इरेशनल नंबर में आपने समझा, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है ना, ये है आपका, है ना, प्राकृत संख्या, होल नंबर, इरेशनल पूर्णांक संख्या, इंटेजर, परिमेय संख्या, है ना, रेशनल नंबर, और इरेशनल भी ले लीजिए अलग से, ये दोनों, है ना। और सब मिला के आपका आता है, चूंकि रेशनल इरेशनल नहीं है, इरेशनल रेशनल नहीं है, इसलिए इसको अलग किया है मैंने, और सब मिला दीजिएगा आप तो वास्तविक संख्या है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रेशनल नंबर जो p/q के फॉर्म में नहीं है, एक संख्या का नाम आप लोगों ने सुना होगा, पाई। पाई, पाई आपका अपरिमेय संख्या है, इरेशनल, लेकिन इसका मान 22/7 जो है ये परिमेय संख्या, चूंकि ये फॉर्म में है, p/q के फॉर्म में है, लेकिन पाई ये ओरिजिनल नहीं है। पाई का ओरिजिनल वैल्यू होता है 3.1592 है ना, 6538976533897, यानी बहुत लंबा है ना, एग्जैक्ट। और जानते हैं ये एग्जैक्ट कहीं नहीं मतलब मेल कर रहा है, ये कहीं नहीं मैच कर रहा है, क्योंकि है ना, रेशनल नंबर में आ जाएगा। यदि 1 पॉइंट, देखिए आपको बता देता हूं मैं, 010101 रेशनल नंबर, 1.01001 0001 00001 ये इरेशनल नंबर, क्योंकि एक जैसा पॉइंट के बाद एक जैसा नहीं है, तो ये आपका आ गया परिमेय, और ये अपरिमेय। याद रखिएगा, अपरिमेय, रेशनल, इरेशनल, इरेशनल। ठीक है, आ रहा समझ में बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार 0.01 011 0111 00111 इस तरह से, ऐसा यदि है अपरिमेय, अपरिमेय, इरेशनल, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से, तो √2 का वैल्यू आप निकालिएगा, √3 का, √5 का, √7 का, तो इस तरह का मान आपका आएगा। समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात। तो कहने का मतलब हम, लेकिन रेशनल नंबर हो या इरेशनल नंबर हो, उसको नंबर लाइन पर हम लिख सकते हैं, नंबर लाइन पर हम लोग उसको लिख सकते हैं। तो नंबर लाइन पर लिखने के लिए सबसे पहले बताया ना मैंने, पाइथागोरस का जो प्रमेय है वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, मिटा रहा हूं इसको मैं। ठीक है बच्चों, यदि आपको ये मेरा YouTube क्लास केपी फिजिक्स, केपी क्लास का अच्छा लगता हो, दीपक सर का क्लास अच्छा लगता हो, तो जरूर इसको सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल जरूर बजाइएगा, ताकि मेरे द्वारा बनाया गया हर एक वीडियो, हर एक YouTube का जो भी मैं क्लास करूं, वो आपको आपके फोन तक, आपके YouTube चैनल तक पहुंचे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं
एक चीज और जान लीजिए, करीब 1870 में दो जर्मन के वैज्ञानिक थे, मैंने गणितज्ञ थे, केंटर और क्या नाम था, डेडेकिन, है ना। ये ही बताए थे कि वास्तविक संख्या को हम लोग किसी भी पॉइंट के रूप में कहीं न कहीं संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। इस संख्या रेखा पर हम लोग दिखा सकते हैं। ये 0 है, सीधा है ये, ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, डॉट डॉट डॉट, ये -1, -2, -3, -4, समझ रहे हैं बात को ना। तो इधर भी डॉट डॉट डॉट। तो कहने का मतलब हम कहीं पर भी √2 को भी दिखा सकते हैं, √2 को भी दिखा सकते हैं। तो कैसे दिखाएंगे, इसके लिए पाइथागोरस का एक प्रमेय है, पाइथागोरस का एक सूत्र है बच्चों, सूत्र वो याद रखिएगा। किसी भी समकोण त्रिभुज में माना ये यहाँ 0 है, यहाँ 1, 2 जो भी लीजिएगा, किसी भी समकोण, ये आपका आ गया क्या, आधार, जिसको आप लोग बेस कहते हैं, बेस, ठीक है। ये आपका परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और ये कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस, याद रखिएगा, है ना। ये आपका ये 90 डिग्री है ना। त्रिभुज 3 बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन 3 प्रकार आप लोग, 6 प्रकार का आप लोग भुजा के हिसाब से 3 प्रकार, साइड के अनुसार अकॉर्डिंग टू साइड्स, राइट एंगल ट्रेंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रेंगल जिसका कि 90 डिग्री, एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो, ग्रेटर देन 90 डिग्री, और एक्यूट एंगल ट्रेंगल जिसका कि न्यून कोण त्रिभुज, जिसका कि तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा हो। तो वो सब ज्योमेट्री में आप लोग पढ़ेंगे या पढ़ लिए होंगे। मैं आपको इसका एक थोड़ा सा बता दे रहा हूं, चूंकि इसका काम है भी हमारे पास। तो कर्ण ये है आपका हाइपोटेनियस, ये लंब है परपेंडिकुलर, और ये आधार है, ठीक है ना। तो यदि आप कर्ण का इस पर स्क्वायर डाल दें, देखिएगा एक फोटो में बना दे रहा हूं आपको, है ना, यहां पर बना के देता हूं, देखिएगा यही कर देता हूं। ये एक, यदि आप इसको ये है ना, चारों साइड इक्वल है ना, ये एक स्क्वायर बना दीजिए, पी पर भी एक स्क्वायर बना दीजिए, ठीक है ना, और बेस पर भी एक स्क्वायर बना दीजिए। तो पता है कि h स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनियस कर्ण का स्क्वायर बराबर आएगा p² प्लस b स्क्वायर, ये आएगा बच्चों, है ना, ये किया हुआ है और प्रैक्टिकली, ठीक है ना। और यदि आपका इसका स्क्वायर हटा देते हैं यानी कि h करते हैं, तो इस पर रूट अंडर आ जाएगा, p² प्लस b स्क्वायर का रूट अंडर। ये आप फॉर्मूला याद रखिएगा बच्चों, है ना, ये फॉर्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के बेस पर अभी हम लोग रेशनल नंबर लाइन पर निकालेंगे। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है, आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए ठीक है। अब आते हैं हम लोग इसका कुछ चैप्टर में जो सवाल है वो बना लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, और उसी में √3 √4 भी बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी का प्रश्नावली 1.2 मैंने रखा हुआ है सामने में। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपना उत्तर की पुष्टि कीजिए। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है ना, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो पहला सवाल है, किताब जरूर पढ़िएगा, किताब से ही बनाना है, क्वेश्चन में नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ आंसर में बता रहा हूं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है? प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है? हाँ होती है, अभी मैंने पढ़ाया। कोई भी परिमेय संख्या हो या अपरिमेय संख्या हो, वो वास्तविक है, वो वास्तविक है क्या, ठीक है ना। कोई भी परिमेय हो या अपरिमेय हो, वो संख्या वास्तविक संख्या है, ये ट्रू है, इट इज रियल नंबर, चाहे रेशनल हो या इरेशनल हो, रेशनल इरेशनल दोनों, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 1 का, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। अब देखिए कह रहा है कि √m, ठीक है ना, क्या कह रहा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है। तो संख्या रेखा का यदि √4 हो, देखिएगा √4 हो तो 2 हो जाएगा, √1 हो तो 1 हो जाएगा, √9 हो तो 3 हो जाएगा, लेकिन यदि √-2 हो
तो ये क्या आएगा नंबर लाइन पर? नहीं आएगा। आएगा? नहीं आएगा। रूट -3 हो, नहीं आएगा। यानी नेगेटिव नंबर, ऋणात्मक संख्या जो होती है वो नंबर लाइन, रूट अंडर उसका स्क्वायर रूट जो है वो कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन स्क्वायर रूट। नेगेटिव नंबर, ठीक है ना, कैन नॉट एक्सप्रेस्ड इन स्क्वायर रूट, ठीक है ना। तो ये नहीं होगा, ये फॉल्स है आपका। और लास्ट 3 नंबर का, एक का तीसरा क्वेश्चन है, एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर। सभी रियल क्या इरेशनल है? रियल में तो सब आ गया। रियल नंबर कौन कौन है? क्या नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या होल नंबर, है ना, पूर्णांक संख्या इंटेजर, ठीक है, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, सभी रियल नंबर है। तो सिर्फ इरेशनल नंबर ही आपका रियल नंबर नहीं है, तो ये भी आपका फॉल्स है, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन है नंबर 2 नंबर, कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो ऐसी संख्या बताइए जिसका वर्गमूल परिमेय है। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटेजर इरेशनल? इफ नॉट गिव एन एग्जांपल। तो है √4, देखिए √4 2 आता है, √9 3 आता है कि नहीं? ये आपका इरेशनल नहीं है, ये रेशनल नंबर है क्या? लेकिन √2 आ जाएगा आपका, तो ये इरेशनल हो जाएगा। आ रहा है समझ में? तो क्या कहा कि कोई एक उदाहरण हम लोग दे दिए, तो उदाहरण दे दिए कि हाँ नहीं, √4 जो है वर्ग के रूप में है, इसका रूट अंडर, ये रेशनल नंबर है। √9 है, √16 है, √16 4 आता है इसका, है ना। तो ये हाँ होता है ये, ठीक ना, समझ में आ रहा है ना, कि ऑल इंटेजर जो है इरेशनल नंबर इज नॉट गिवन, क्या कहते हैं, सभी धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्गमूल सिर्फ अपरिमेय ही नहीं होता है, परिमेय भी हो सकता है ना। √2 ठीक है, नहीं होगा, मान लीजिए √2 नहीं होगा, लेकिन √4 तो होगा, ठीक है ना, ये तो रेशनल होगा। तो सभी वर्गमूल जो होता है, सभी स्क्वायर रूट अपरिमेय नहीं होते हैं। क्लियर है? उदाहरण भी दे दिए। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, VVI, ठीक है ना, कहता है कि √5 को नंबर लाइन पर दिखाइए। देखिए अब मैं आपको उसके पहले थोड़ा सा क्या कहते हैं, √2 √3 भी दिखा देता हूं, ठीक है ना, √2 √3 भी दिखा देता हूं ताकि आप लोग अच्छा से उसको समझ सकें, ठीक है। पहले नंबर लाइन ले लेते हैं एक हम लोग, ये रहा मेरा नंबर लाइन, ठीक है। यहां पर 0 कर दीजिए और एक फिक्स पॉइंट 1 कर लीजिए, ठीक है, ये 1, ठीक है, इतना ही 1 यहां ले लीजिए, जितना आपने ये लिया है उतना ही 1 यहां ले लीजिए, ठीक है। समझ में आ रहा है मेरी बात? अब यदि इसका हाइपोटेनियस देते हैं, समझिएगा, यदि इसका हाइपोटेनियस देते हैं तो ये आपका P हो गया, ये आपका B हो, ये आपका B हो गया, तो ये H है कि नहीं बच्चों? तो H² हमने पढ़ा है, H² हमने पढ़ा है P² प्लस B² और H बराबर रूट अंडर P² प्लस B²। क्लियर है? तो ये हो जाएगा 1² प्लस 1² का रूट अंडर इक्वल टू 1 प्लस 1 का रूट अंडर इक्वल टू रूट अंडर 2। तो ये लाइन आपका रूट अंडर 2 है, ये लाइन आपका रूट अंडर 2 है। अब इसको कंपास से आप लोग नाप लीजिएगा, ऐसे कंपास से ऐसे नापिएगा, ठीक है ना, और ऐसे ये रहा, ऐसे कर दीजिए, तो ये जो आपका आ गया ये √2 आ गया, है ना, ये √2 आ गया, ठीक है। अब फिर √2, ये रहा √2, ये रहा, अब इस पर फिर 1 कर देंगे हम लोग, ठीक है ना, 1 कर देंगे। तो इसको आप लोग इस ऐसे इस पर ना करके इस पर करने सीख जाइए। ये √2 है और इस पर 90 डिग्री का 1 ले लीजिए आप, देखिए 1 है ना। एक चीज बता रहा हूं मैं, देखिएगा, ये 1 ले लीजिए, अब ये 1 है और ये √2 है, समझिएगा। तो ये एक हाइपोटेनियस हो गया, समझ रहे बात को, ये एक हाइपोटेनियस हो गया। फिर ये क्या हो गया बताइए आप, ये क्या हो गया, P² प्लस B², B यहां पर √2 है, ये मान लिया इसका नाम दे दीजिए 0 का O, इसका दे दीजिए 1 का, ये 1 है आपका, ये P या 1 यही रहने दीजिए, है ना, ये दे दीजिए P1, ये P2, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं ना। चलिए ये देखिए P² प्लस B², यही आपका H है बच्चों। तो ये क्या हो गया, P1² प्लस √2 का स्क्वायर, ये आपका
ये अब आपका हो गया क्या, ये वाला, यही √2 है आपका, यहां पर लिख देता हूं मैं, यही √2 है आपका, ये बेस हो गया, इसका रूट अंडर, तो ये 1, ये प्लस √2 बोलिए √4 का स्क्वायर रूट, नहीं यानी कि 2 हो गया ये, ठीक ना, रूट अंडर इक्वल टू √3। देखिए ये लाइन आपका आ गया √3। क्लियर है, समझ में आ रहा है। देखिए एक स्पाइरल बनेगा, ये क्या बनेगा, एक ऐसी रचना बनेगी जिसको सर्पिल कहते हैं हम लोग, ठीक ना। ये आपको मैं अच्छी तरह से समझा रहा हूं। फिर 90 डिग्री ले लीजिए आप, फिर 90 डिग्री यहां पर ले लीजिए, ठीक है, और ये 1 ही लीजिए, ये आपका √3 है, देखिएगा। फिर यहां से मिला दिए हम, ये 1 यहां पर मैं बना रहा हूं, दिख रहा है आप लोगों को, 1 स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर का रूट अंडर, समझिएगा h बराबर दिख रहा है, ठीक है ना। देखिए 1 प्लस √3 इंटू √3 है ना, √9 यानी कि 3 का रूट अंडर यानी कि √4 यानी 2, ये आपका आ गया √4 यानी 2। क्लियर है। फिर यहां पर 90 डिग्री लीजिए आप, ये 90 होना चाहिए, है ना। फिर ये 1 ले लीजिए, ठीक है, आ रहा है समझ में। और यहां से ये खींचिए, देखिएगा ये आ गया आपका 1 स्क्वायर प्लस √4 का स्क्वायर, या 2 का स्क्वायर भी कर सकते हैं, 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का रूट अंडर, तो ये 1 प्लस 4 का रूट अंडर इक्वल टू 5 √5, ये आपका √5 हो गया। चाहे तो ऐसे दिखा दीजिए बच्चों, ठीक है, चाहे तो ऐसे, ये स्पाइरल बना एक आपका सर्पिल, वर्गमूल सर्पिल कहते हैं इसको, ये बहुत अच्छा मजा लगेगा, आप बनाते रहिएगा। √5 फिर है ना, फिर 90 डिग्री दीजिएगा, है ना, √6 है ना, फिर बनाइएगा 90 डिग्री √7, ठीक है ना, फिर बनाइएगा 90 डिग्री √8 √9, ऐसे बड़ा अच्छा बनेगा, है ना। घर में कोशिश कीजिएगा आप लोग, ये बहुत मजेदार मैथमेटिक्स है। क्लियर है, आ रहा है समझ में। अब मैं √5 का एक अलग तरीके से आपको बता देता हूं, या √3 भी, √2 तो मैंने बता ही दिया, √3 के लिए देख लीजिए, और √5 दो मैं चीज और बता देता हूं आपको, जो कि आपके एक्सरसाइज में है 1.2 में, ठीक है। मिटाते हैं इसको, ये समझ में आया, बहुत मजेदार है ये, घर में कोशिश कीजिएगा बनाने का, आपको बार बार वीडियो देखिएगा और बनाने का कोशिश कीजिएगा। क्लियर है, चलिए अब आते हैं हम लोग, √2 बना दिया मैंने, √3 देखिएगा, ये नंबर लाइन है आपका 0, यहां 1 था मेरा, ठीक है ना, और इतना ही दूर पर यहां 2 ले लेते हैं हम लोग, 2 या 3 डॉट डॉट डॉट, है ना, ये 1 के बराबर में हमने 1 लिया था, एकदम जस्ट 1 जितना बड़ा है उतना ही बड़ा, ये आपका √2 आया था, याद कीजिए, नहीं इसको नापे, हम लोग नाप लिए और ऐसे हम लोग काट दिए इसको, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, काट दिए इसको, ठीक है ना। ये हमारा हो गया √2, कोई दिक्कत, √2 है ना, ये √2। लेकिन बच्चों यदि √2 पर समझिएगा, चूंकि √5 जो है, √5 का वैल्यू यदि आप निकालिएगा वर्गमूल, तो 5 का वर्गमूल आप निकालने जानते हैं। देखिए मैं 2 अंक तक निकाल के आपको दिखाता हूं, है ना, 2 जा 4, ठीक है, पेयर लेते हैं, जोड़ा पढ़े होंगे 8वां क्लास में, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये 2 दूने 4, ठीक है, ये 1 बचा, ये पॉइंट यहां आ जाएगा, डबल जोड़ा आया, ठीक ना, एक मन में सोचना है ये चीज को, ठीक है, ये 100 आया। अब 2 यहां क्या करते हैं, जोड़ देते हैं 4, अब किससे दें, तो 2 से देते हैं, 2 दूने 4, 2 चौके 8, कितना आया बच्चों, है ना, ये 6 और 9, ये 16, फिर डबल जोड़ा, पेयर आता है इसमें, 2 2 4 प्लस 4, अब इसमें किससे दें, 4 चौक 16, 4 से जैसे ही देंगे देखिए ज्यादा हो जाएगा, 4 चौक 16 1, 4 चौक 16 1 17 1, 4 चौक 16 1 17, ज्यादा हो गया, तो ज्यादा तो देना नहीं है, एकदम डिवीजन विधि है, मेथड है ये, भाग विधि, तो 3 से हम लोग दे देंगे, तो 3 तिहाई 9, 3 चौक 12 1, 3 चौक 12 1 13, जो भी आया माइनस कर दीजिए, 9 में 2 गया 7, 5 में 3 गया 2, कट गया, ये कहने का मतलब 2.2 और 3 और डॉट डॉट आते, यानी 2 से तो बड़ा ही हो गया, 2 से बड़ा ही हो गया, तो 2 पर हम लोग लेंगे और 1 लेंगे, ये कितना लेंगे, 1, आया समझ में। तो कहने का मतलब फिर ये, और ये h, ये आपका h है, समझिएगा बात को, ये h है, तो h स्क्वायर इक्वल टू √p² प्लस h बराबर
पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्लियर है। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, पी कितना है 1, 1 स्क्वायर प्लस बी कितना है 2, 2 स्क्वायर का रूट अंडर 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, कितना आया √5, यानी कि ये लाइन जो है आपका ये √5 है ना। ये क्वेश्चन नंबर 3 था आपका, बना देंगे हम लोग ऐसे, समझ में आ रहा है बात में, है ना। और यदि आप इस पर जैसे कि ये √2 था और इस पर यदि 1 कर देते हैं, समझिएगा, एक दूसरा बना दूं मैं आपको, है ना, गंदा हो जाएगा नहीं तो। ये समझ में आ गया ना, ये 1 वाला समझ में आ गया, इसको मिटा के मैं फिर से बनाता हूं, है ना। √3 एक निकाल के मैं आपको दिखा देता हूं, क्लियर है, समझ में आया। ये वर्गमूल यदि जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो सीख लीजिएगा, क्योंकि 8 का चीज है ये, ठीक है ना। चलिए √3 में बना के दिखा देता हूं, बार बार बोर्ड में आता है। वैसे अभी ऑब्जेक्टिव जितना मैंने बताया आपको वही सब बोर्ड में आएगा एकदम। अभी जो 9 का होने वाला है एग्जाम, उसमें यही सब आएगा, ठीक है ना। तो ये √3 एक, तो यहाँ 0, ये 1 और ये 2, ठीक ना। तो 1 1 मैंने बना दिया है आपका, ये √2, मान लिया ये √2 था, इस पर 1 लिया हमने, 1 लिया और इसको यहाँ से खींच दिए हम लोग। तो देखिए ये यहाँ तक तो कितना था √2 और ये कितना है 1, तो 1 स्क्वायर और √2 का स्क्वायर का रूट अंडर, यही h है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h इक्वल टू यही होता है, ठीक ना। h इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, 2 2 जा 4, रूट अंडर 4 यानी कि 2 रूट अंडर, तो 2 + 1 3, रूट अंडर 3, 2 2 जा 4, रूट अंडर 4 2, 2 2 जा 4, रूट अंडर 4 2, तो 1 + 2 √3। तो ये लाइन आपका √3 है, तो इसको फिर नाप लीजिए, इसको मेजर कर लीजिएगा, कंपास से कीजिएगा ये, और फिर इसको ऐसे कर दीजिएगा, तो ये 1.73 समथिंग आता है, ठीक ना। तो ये आपका यहां से यहां तक आ गया आपका सीधा लाइन में, ये बताया हमने नंबर लाइन पर, यानी हर एक रियल नंबर वो है जो परिमेय और अपरिमेय है, मैंने वास्तविक संख्या उसे कहते हैं जो परिमेय भी है और अपरिमेय भी है, क्या सभी वास्तविक संख्याएं हैं। तो अपरिमेय को भी हम नंबर लाइन पर संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं, इरेशनल नंबर को भी मैं नंबर लाइन पर दिखा सकता हूं, उसको इंकित कर सकता हूं, है ना, ठीक है ना, आया समझ में। तो √3 ऐसे भी आप देख सकते हैं, √3 का मान एक बार फिर वर्गमूल में बता रहा हूं 3.0000, समझिएगा बात को, ठीक है। ये देखिए एक पेयर नहीं है तो यहाँ 0 दीजिए, पेयर पर काम करते हैं यहाँ, वर्गमूल जो होता है जोड़ा पर होता है, तो ये 0 दीजिए, नहीं दीजिए कोई बात नहीं, है ना। किससे देंगे, उसी संख्या को उसी संख्या, 2 2 नहीं देंगे 4 हो जाएगा, एक को 1 से ही देना है, 1, ठीक है ना, 1 आया, क्लियर है। 2, ये पॉइंट को यहां दीजिए, ठीक है, 00 1 1 प्लस कीजिए 2, फिर किससे दें, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 7 से दीजिए, 7 7 हमको याद है इसीलिए मैं दे रहा हूं, 7 7 49, 4 7 दूनी 14, 4 18, इससे ज्यादा दीजिएगा 8 से तो 8 8 64 4 हो जाएगा, और 8 दूनी 16, 4 20, ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा देना नहीं है हमको, क्लियर है। तो ऐसा नंबर से देना है, जिससे देना है उसी से फिर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो 7 7 49, 7 7 जा 49, है ना, 9 4 कैरी, 7 2 जा 14, 7 दूनी 14 और 4 18, माइनस कीजिए 1, यहां बचा 9, 9 में 8 गया 1, ये कट गया आपका, फिर 00 आया यानी कि 1.7, ठीक है, समझ में आ रहा है बात। 7 7 14, यहां जोड़ देते हैं, 7 7 14 1 3, अब किससे दें, 3 3 जा देते हैं, क्योंकि 4 से देंगे तो 12 आ जाएगा, 4 3 12 मन में 3 से देना है तो 3 से ही मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, यहां लिखिए, 3 4 जा 12, 2 3 तिहाई 9, 3 चौक 12, 1 3 तिहाई 9 1 10, क्लियर है। 10 में 9 गया 1, 9 बचा, 9 में 2 गया 7, ठीक है, यहाँ 0, यहाँ भी 0, फिर 00 और दे सकते हैं, कहने का मतलब ये आता चला जाएगा, इसीलिए तो ये इरेशनल है, इसीलिए तो ये अपरिमेय है, ठीक ना। लेकिन नंबर लाइन पर है, नंबर लाइन पर है, क्लियर है। तो ये 1.2 क्लियर हो गया आपका। अब एक्सरसाइज 1.3 में है कि दो इरेशनल नंबर, दो अपरिमेय संख्या के बीच कैसे अपरिमेय संख्या निकालेंगे हम, दो अपरिमेय, दो इरेशनल नंबर के बीच इरेशनल नंबर निकालना, और कुछ डिवाइड वाला भी सवाल है ना। ये आपका जैसे कि है 36 बाय 100, इसको दशमलव में पॉइंट में लाना है, तो 0.36, ये अगले क्लास में मैं करके आपको दिखाऊंगा,
ठीक है, आज के लिए इतना ही बच्चों, ठीक है ना। यदि अच्छा लगा हो आपको तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल जरूर बजाइएगा, और अपने जितने दोस्त सारे हैं आपके 9 क्लास के उसमें शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।